इंडिया अलायंस में दिख रहे बिखराव का एक सिरा पटना से भी जुड़ता है। वहां 28 अक्टूबर को नीतीश के घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई। इसमें जेडीयू के उत्तर प्रदेश के संयोजक सत्येंद्र पटेल थे और जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। जी हां, बाबू सिंह कुशवाहा पूर्वांचल और बुंदेलखंड की राजनीति का जाना माना चेहरा है। मायावती के शासन में 2003 और 2007 में मंत्री रह चुके हैं। नीतीश के घर पर हुई बैठक में महेंद्र राजभर भी मौजूद थे, जो कि राजभर समाज की अगुवाई का दावा करते हैं। ये दोनों नेता नीतीश से मिलने पहुंचे थे। महेंद्र राजभर पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के राइट हैंड थे। बाद में मनमुटाव हुआ तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इन्होंने बना ली। ये तमाम लोग नीतीश कुमार के घर, नीतीश कुमार के पास पहुंचे। नीतीश के घर हुई इन नेताओं की बैठक में कई और चेहरे भी शामिल थे। सब ने मिलकर नीतीश को उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। नीतीश ने इस पर कोई पक्का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दिसंबर में प्रचार के लिए यूपी जाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया नीतीश कुमार ने। अब बड़ा सवाल है कि नीतीश को फूलपुर से ही चुनाव लड़ने का न्योता क्यों दिया गया। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या नीतीश को फूलपुर से चुनाव लड़ाने की मांग रणनीति के तहत उठाई गई? क्या नीतीश खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो रह रहकर उठ रहे हैं इस मुलाकात के बाद। हर पार्टी, हर नेता अपना दायरा और असर बढ़ाना चाहता है। अगर नीतीश चाहे तो क्या खराबी है? 2024 के लिए विपक्ष को गोलबंद करने की मुहिम नीतीश ने ही शुरू की थी। विरोधी दलों को एक मंच पर पहली बार भी उन्होंने ही खड़ा किया था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि वो खुद को पीएम पद की रेस से बाहर बताते रहे हैं। फिर भी वो अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये पीएम पद पर उनकी दावेदारी का सबसे स्ट्रांग मैसेज होगा, क्योंकि जिस फूलपुर से नीतीश को चुनाव लड़ाने की मांग हो रही है वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट रही। वीपी सिंह भी यहां से जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में संदेश साफ है। फूलपुर का जातीय समीकरण भी समझ लिया जाए तो जातीय समीकरण भी नीतीश को सूट करता है। नीतीश जिस कुर्मी समाज से आते हैं, फूलपुर में उसकी आबादी 15% है। यह आंकड़ों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पटेल मतदाताओं का रुख हार जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। इस सीट से 9 बार कुर्मी बिरादरी के लोग सांसद चुने गए हैं। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो नीतीश के फेवर में है सीट से चुनाव लड़ने पर। इस लिहाज से फूलपुर नीतीश के लिए सेफ सीट हो सकती है। अगर नीतीश यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं तो पूरे देश में सियासी समीकरण बदल जाएंगे। सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, बीजेपी भी स्ट्रेटजी चेंज करने पर मजबूर हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस बारे में खुद नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। यह समझने के लिए हमने जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से बात की। वो पटना में नीतीश के घर हुई बैठक में शामिल थे जब नीतीश को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया गया। सुनिए। ये तय नहीं है कि नीतीश जी लड़ेंगे फूलपुर से चुनाव की नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, एक बड़ा चेहरा है। निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा और पूरे प्रदेश में फर्क पड़ेगा। पिछड़े और अति पिछड़े की बात करते हैं। वैसे एक बात तय है, नीतीश हो या अखिलेश यादव, मौजूदा वक्त में कांग्रेस से दोनों नाराज हैं। इसी लिस्ट में टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी है। ममता कांग्रेस को बंगाल में स्पेस नहीं देना चाहती और केजरीवाल पंजाब में बिग ब्रदर बनना चाहते हैं। मतलब यह है कि 2024 में मोदी को हराने का टारगेट लेकर बनाए गए इंडिया अलायंस में इतने मतभेद हैं कि इसकी नाव अभी से डावाडोल दिखाई पड़ रही है। इंडिया अलायंस में सबका अपना अपना भाव है, जिसे कोई गिराना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, जिसके लिए सरकार ने आटे, दाल और प्याज का भाव भी तय कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत आटा, भारत दाल और भारत प्याज लॉन्च कर दिया। इन्हें देश के 2000 आउटलेट्स पर बेचा जाएगा। आटा 27.5 रुपए प्रति किलो से बिकेगा और दाल का भाव 60 रुपए और प्याज 25 रुपए किलो होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।